हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। आज का मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर हाँ, अब जो द्विघात समीकरण का जो मेन कंसेप्ट का फार्मूला जो अब आए हैं, मतलब मेन कंसेप्ट का क्वेश्चन आपका अब है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा दो मतलब 3 नंबर से ऊपर ही आते रहते हैं। मैक्सिमम 7 नंबर का आते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आते हैं पॉइंट पर। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी रहती हैं। अगर आप कुछ बातें समझ कर ध्यान देंगे तो आपको टॉपिक समझने में देर नहीं लगेंगे। तो आपको समझना क्या है, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। यदि कोई, देखिए यहाँ पर दिए रखा है मेन पॉइंट में, यदि कोई संख्या यक्ष है तो उसका व्युत्क्रम 1/यक्ष होगा। तो यहाँ साफ बातें लिखा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई संख्या 3 है तो उसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये इसका व्युत्क्रम है। तो अब कहता क्या है ना, यदि कोई संख्या का उसका व्युत्क्रम का योगफल इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो जब आप व्युत्क्रम जानेंगे तब तो आप जोड़ेंगे ना। तो वही बात यहाँ पर दे रखा है। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कि 3 क्रमांकगत संख्याएं क्रमशः यक्ष, फिर इसके बाद यक्ष प्लस 1, इसके बाद यक्ष प्लस 2 लिखे जा सकते हैं। तो मैं आपके बार बता दूं, जब यहाँ पर जो बातें जो कही गई है, यहाँ पर जो बातें कही गई है क्रमांकगत संख्याएं, जैसे मान लीजिए आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 जैसे करके आप लिखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बातें पता है कि ये आपका 1 है। और ये जो है ना 1 कहाँ से आया है, 1 में मैंने 1 ऐड किया है तभी तो 1 आया है। फिर इसके बाद इसका क्या मतलब हुआ, 1 में मैंने 2 ऐड किया है, अरे हाँ या ना। इसमें मैंने क्या किया है, 1 में मैंने 3 ऐड किया है। इसमें मैंने क्या किया, 1 में मैंने 4 ऐड किया है। तो बस इसी बात को मान लेते हैं, ये हमारा अंकगणिती है। ये जो सिस्टम जो दे रखा है अंकगणित का है, लेकिन जब बीजगणित में मानेंगे तो आप इसको यक्ष मानेंगे। और यक्ष में यहाँ पर 1 जुड़ा है, यक्ष में यहाँ पर 2 जुड़ा है, यक्ष में यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, यक्ष में यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। ऐसे कर करके हम यहाँ पर एक क्रम प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसी क्रम को बोल सकते हैं बीजगणितीय क्रम। क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय क्रम। तो यहाँ पर ये बातें आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको। 1 की जगह पर अगर मैंने यक्ष माना है तो अगला टॉपिक जो आ जाएगा 1 मतलब यक्ष प्लस में 1, इसके बाद यक्ष प्लस में 2, इसके बाद यक्ष प्लस में 3, इसके बाद यक्ष प्लस में 4। तो आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना रहता है। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं, यदि अगर हम एक बीच वाला अगर तर्क मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 मान लिया है, तो 5 के पहले आपका कितना होता है, 4 होता है। अब 5 के बाद क्या होता है, 6 होता है। अगर हम 5 को हमने यक्ष मान ले रहे हैं तो यक्ष में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, और यक्ष में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये भी एक 3 क्रमांगत क्रम कहलाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप इसकी जगह पर ये भी, इसकी जगह पर आप ये भी मान सकते हैं। तो हम बीच वाला संख्या को यक्ष मान लेते हैं, इसके पिछले वाले को यक्ष माइनस में 1, इसके आगे वाले को यक्ष प्लस में 1। ये भी तो एक क्रम ही तो हुआ। तो इसी को हम लेकर के हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में मतलब ये आसानी रहे। मान लीजिए ऐसे कंडीशन में जोड़ना रहे तो आप देखेंगे माइनस में और ये प्लस में 1 में कैंसिल हो जाता है, जो हमारे लिए आसान बन जाता है। चलिए, यहाँ पर दे रखा है 3 क्रमांगत क्रम संख्या, यहाँ पर सॉरी सम संख्या दे रखा है और इसे क्रम में डिवीजन करना है। देखिए समझिएगा प्यार पीछे। तो चलिए सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर ये 5 है तो उस 5 को हमको सम बनाना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं ये 10 बन जाएगा, तो ये हमारा सम बन जाएगा। तो एक बात तो पक्का हो गई कि यदि अगर हम किसी संख्या को सम बनाना रहे तो हम इसमें क्या करेंगे, यक्ष इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो यही बात इसमें है, किसी भी संख्या को अगर सम बनाना है तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम 2 यक्ष देखा जाए तो ये एक हमारे पास सम संख्या है, अरे हाँ या ना, सम संख्या है। बोलिए, अगर ये हमारे पास सम संख्या है तो सम संख्या में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा ये भी क्या होगा, अगला सम संख्या होगा, अगला सम संख्या होगा। अब वो पूछेंगे वो कैसे। मान लीजिए अगर मैं देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में है, तो आपको पता है कि सम यहाँ है, सम यहाँ है, सम यहाँ है और सम यहाँ है।
तो हर बार में 2 ही तो ऐड किया जा रहा है। हर अगला सम संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 2 ही ऐड किया जा रहा है। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 6 पर आएंगे। तो अगर हमारा पहला अगर सम संख्या अगर 2x है तो अगला जो सम संख्या होगा क्या हो जाएगा, 2x में आप 2 जोड़ देंगे, हाँ या ना। अगर अगला विषम संख्या प्राप्त करेंगे तो क्या मिल, अगला सम संख्या प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में 2x में अगर आप जोड़ देंगे 2x प्लस में 2 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा 4 बन जाता है, 2x प्लस में 4 बन जाता है। तो उम्मीद रखना है आप ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर अगला टर्न प्राप्त करेंगे तो 2x प्लस में 6 हो जाएगा। अगला टर्न क्या रहेगा, 2x प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये सब लाइन से क्या हो गया, क्रम संख्या हो गए। तो अब आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर दे रखा हुआ है विषम सम संख्या का क्रम दे रखा है। तो विषम में भी कुछ ऐसे ही खास है, लेकिन आपको कुछ बातें बताना पड़ेगा। माना कि अगर मान लीजिए ये आपका सम है, तो सम में अगर हम एक जैसे ही ऐड कर देंगे तो ये हमारा विषम प्राप्त हो जाता है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। तो यहाँ पर हम दे रखे हैं, अगर मेरा ये विषम संख्या है तो विषम संख्या में आप देखेंगे कि ये पहला विषम संख्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए दे रखा 1 2 3। तो अगर हम पहला विषम संख्या ये मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या लाने के लिए हमको 2 ही का ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये पहला विषम संख्या है तो इसमें अगला विषम संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 2 का ही जोड़ना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ गया है। फिर इसमें अगर अगला प्राप्त करना रहे तो फिर इसमें 2 ही का जोड़ना पड़ेगा। फिर इसमें अगला प्राप्त करना है, फिर इसमें 2 ही का जोड़ना पड़ेगा। अगर मेरा पहला टर्न में अगर 2x प्लस में 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3 हो जाएगा। फिर इसमें और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ में आ गया होगा। तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि हम ऐसे ही मान कर सकते हैं और कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप कुछ और भी मान कर सकते हैं। तो अब वो देखेंगे वो कैसे, देखिएगा। अगर हम बारीकी से बात को समझें तो अगर हम पहले सम को बात को समझें, सम वाले में क्या होता है, 1 2। अगर ये मेरा सम है तो इस सम को हम मान लेते हैं 2x, ये मेरा 2x हो गया। फिर इसमें जैसे ही 2 पीछे कर देंगे तो 2x में से अगर आप 2 घटा देंगे तो भी तो सम ही तो मिलेगा। अगर हम इसमें 2 फिर जोड़ देंगे तो 2x प्लस में 2 जोड़ देंगे तो भी फिर हमको ये 2x प्लस में 2 जोड़ देंगे फिर हमको सम ही तो मिलेगा। तो यानी हम मध्य वाला संख्या को मान लेंगे या फिर अगला वाला संख्या, फिर आगे का संख्या, फिर पीछे का संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। विषम में यहाँ पर जो दे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ है 5 को, समझ लीजिए 5 को अगर हम मान लेते हैं 2x प्लस में 1, तो इसका हम 2 जैसे ही माइनस करेंगे, जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जरा ध्यान से समझिएगा। 2x यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, 2x प्लस में 1 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 1। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस में 1। तो ये आप उम्मीद को समझ रहे होंगे। तो 2x माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा 3 पर आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो 3, ये 2x प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 7 बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आप समझ पा रहे होंगे विषम कंसेप्ट में। हम अब आते हैं कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पर जहाँ हमको मानना रहे कुछ किसी चीज़ का। पहला जैसे मान लीजिए दे रखा हुआ है कि 2 अंक की कोई संख्या है, उसमें इकाई संख्या ये है, दहाई संख्या ये है, तो कुछ भी है उसमें कह देगा कि मान को पलट देने पर फिर घटा देने पर ये मान ये प्राप्त हो जाएगा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये समझना होगा कि संख्या को हम बीजगणित में कैसे लिखेंगे। जब आप अंक गणित वाला सिस्टम आप समझे रहेंगे तो बीजगणित भी लिखना आसान हो जाएगा। और हम आते हैं कंसेप्ट पर। जो कोई अंक लिखा हुआ है, कोई अंक लिखा हुआ है 12, और ये आपको पता कि अंक गणितीय भाषा है, अंक गणितीय भाषा है, तो आप इसी 12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 10 धन में 2 लिख सकते हैं। और मैं आपको बात बता दूं, ये जो आगे का जो 1 होता है ना, 1 गुणे में 10 धन में 2, तो ये जो होता है वो बीजगणितीय भाषा होता है, बीजगणित का भाषा होता है।
तो मैं आपको चीज़ अलजब्रा जिसे बोल सकते हैं, अलजब्रा मैथमेटिक हो जाएगा। तो अगर मेरे पास मान लीजिए आपका कंसेप्ट जरूर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा 25 है, तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, आपको बारीकी से समझना है। तो आप देखेंगे 25 को आप दहाई अंक वाला 2 है, तो 2 गुणे में आप 10 लिख देंगे, अब फिर धन में यहाँ पर ये 5 लिख देंगे, तो ये आपका बीजगणित का हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये 69 लिखा हुआ है, तो 69 का क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू में 10 प्लस में 5, ये बीजगणितीय भाषा है। तो उसी प्रकार मेरे पास अगर कोई संख्या है यक्ष और ये वाई, इकाई अंक अगर ये हमारा वाई है और दहाई अंक मान लीजिए मेरे पास यक्ष है, तो इसका हम बीजगणितीय भाषा क्या लिख सकते हैं, आपको समझना है। तो यहाँ पर लिख देंगे यक्ष इंटू में 10 प्लस में वाई, लेकिन आपको शुद्ध में रूप में लिखना पड़ेगा। तो शुद्ध रूप में लिखने के लिए आप 10 यक्ष में प्लस में वाई लिख देंगे। अरे हाँ या ना, ये हमारा था ना, ये 2 अंक का बना हुआ था, तो ये 2 अंक का था। तो अब हम आते हैं 3 अंक पर। जैसे मान लीजिए दे रखा हुआ 115 यहाँ पर दे रखा है, तो इस 1 को लिखेंगे, फिर 2 अंक के बाद जीरो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, फिर धन। इस 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 अंक है उसका मतलब 10 लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर ये 5 लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा बीजगणितीय फंक्शन। उसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन मान लीजिए दे रखा है 200 मान लीजिए दे रखा है 17, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 100 प्लस में 1 इंटू में 10 प्लस में 7 लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स वाई जेड, अगर 3 अंक का कोई संख्या है, इकाई जेड है, दहाई वाई है, और जो आपका सैकड़ा है वो आपका यक्ष है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 100 में यक्ष मानेंगे, फिर प्लस में 10 में फिर वाई मानेंगे, फिर प्लस में फिर जेड मानेंगे। तो इतना टर्न आपको बीजगणित वाला मान करके ही सवाल को लगाना होगा। तो चलिए आते हैं कंसेप्ट पर। तो यही सब का मेन ज़रूरत पड़ती है जो आप मान देख रहे होंगे यहाँ पर। एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर कोई हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या है तो आप तुरंत मान लेंगे यक्ष और ये वाई कोई संख्या है, तो बीजगणित में इसे नहीं लिखे, बीजगणित में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको, बल्कि मान लेंगे हम 10 यक्ष प्लस में वाई। अगर उस संख्या को उल्टा कर दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए स्थान को, तो यही बन जाएगा 10 वाई प्लस में यक्ष, ये संख्या बन जाएगा। मतलब वाई वाला इधर आ जाएगा, यक्ष वाला इधर आ जाएगा, तब ये संख्या बन जाएगा। तो फिर कहता है कि अंकों को मान बदल देने पर और फिर घटा देने पर संख्या इतना प्राप्त होती है, अंकों को याद कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, वो सब क्वेश्चन आएंगे, हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक कंसेप्ट मैंने बताया हूँ, कंसेप्ट बहुत बारीकी से बताया हूँ। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी तो आपको न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। हेलो एवरीवन, आते हैं एक क्वेश्चन पर, देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या है जो उसका व्युत्क्रम है और उनका योगफल जो है 4 सही 1/4 है, तो वो संख्या याद कीजिए। मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो क्वेश्चन है केवल 1 से 2 मतलब अंक का ये आ सकता है, ज़्यादा ये मतलब कठिन नहीं है। तो आपका इसका आंसर इसके जो सिस्टम जो यहाँ पर जो योगफल जो दे रखा हुआ है इसी में छिपा हुआ है। तो पहली बात तो ये मैंने आपको अभी भी कंसेप्ट इसके पहले बताया हूँ कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए आपका ये यक्ष हो गया और इसका जो व्युत्क्रम है इसका 1 में यक्ष हो जाएगा, इसको दोनों का योगफल कह रहा है। यदि वो संख्या हो गया, इसके बाद व्युत्क्रम हो गया, फिर इन दोनों का योगफल जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4 राइट 1 में 4, इसका करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर जाकर x² प्लस में 1 अपान में x इजिकल्टी में यहाँ पर दे रखा है आपका 17 अपान में 4। तो इसके बाद तो यहाँ पर दे रखा हुआ है, आप इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस में हो जाएगा 4 इजिकल्टी 17x। इसको आप इधर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका ये 4x²। इसको जैसे इधर करेंगे तो 17x हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस में x 4 इजिकल्टी में 0। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट दे रखा हुआ है, यहाँ पर दे रखा गया है 4x² माइनस में 17x प्लस में 4 इजिकल्टी में 0। अप्लाई यहाँ पर कर देंगे और देखेंगे कि गुणा करने पर 16 आए
गुणा करने पर 16 आए और जोड़े घटाए तो यहाँ पर ये 17 आए। तो 16 का नाम 16, 16 17 हो जाएगा यहाँ पर काम। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16 प्लस में 1 x प्लस में 4 माइनस में 4x²। अरे हाँ या ना, जैसे ही मल्टीप्लाई जैसे कोष्टक ये टूटेगा तब देखिएगा 4x² माइनस में 16x माइनस में 1x प्लस में 4। ये देखिए माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस अंदर का भी हो जाता है। यहाँ पर दे रखे कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिएगा, 4x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस में आपका 4 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस में 1 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका x माइनस में 4 माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है ना, प्लस होने के नाते माइनस है। देखिए प्लस इसमें पास 2 माइनस है, एक माइनस बाहर आ गया तो माइनस 1 बच जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4x माइनस में 1 अलग कर दीजिए, फिर x माइनस में 4 अलग कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 में सबको आप रख दीजिए। तो यहाँ देखेंगे 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4, यहाँ पर x इक्वल टू में 4 हो जाएगा। ये आंसर है आपका। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट देख रहे होंगे, इसका आंसर यही है कि आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वही आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम x का मान यहाँ पर x का मान जब हम यहाँ पर 1/4 ले लेंगे तो ये x का मान हो जाएगा, और इसका तब व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम तब 4 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। अगर हम x का मान 4 ले लेंगे तो इसका व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। अगर आप देख रहे हो कि जो आपके पास क्वेश्चन का जो एडिशन जो दे रखा हुआ है 4 1/4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये। जो आप देख पा रहे हो कि दोनों ये इसका व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम ये है, दोनों एक दूसरे का ये आंसर यहाँ पर आया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। एक अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेच देता है और उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने का वस्तु का वो क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य था और इसका क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में एक बारीकी से बात दी गई हुई है कि अगर मान लीजिए एक वस्तु को 10 रुपये में खरीद रहा है, तो 10 रुपये में खरीद रहा है तो 10% लाभ के हिसाब से 1 रुपया लाभ हो रहा है। 10 रुपये में खरीदा तो 10% लाभ 1 रुपया, इसका मतलब 10 धन 1 बराबर 11 रुपया में वो बेच दिया। तो यानी इसमें क्या हमारा बात मिला है, इसमें बात यही मिला है कि वो 10 रुपये में खरीदा है और 10% लाभ हुआ है। तो वही बात कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य के बराबर ही उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है और बेचे गए दाम 24 रुपया दे रखा है और हमें क्रय मूल्य का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर दे रखा है कि एक कंसेप्ट यहाँ पर दे रखा है कि 24 रुपया में बेच देता है कि माना उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है x है। तो लाभ प्रतिशत मान लेते हैं यहाँ पर ये x%। तो पता करते हैं x का x% कितना होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का हमें x% बट्टे में 100। तो आप देख रहे होंगे तो x²/100। मेरे बाबू लोग इतना लाभ हुआ है, इतने रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो अब आपको मैं बात यही कहना चाह रहा हूं कि क्रय मूल्य धन में लाभ बराबर में विक्रय मूल्य होता है। अरे हाँ या ना, विक्रय मूल्य होता है। मैं कंसेप्ट से सवाल हल कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट में क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लगाना है, बस आप कंसेप्ट दिमाग में रखिए और अपने इसको मान करके आप सॉल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य मैंने कितना रुपये का खरीदा था, x रुपये का। लाभ कितने रुपए का हुआ था, x² धन में 100 रुपये का।
तो बराबर कितने रुपए का बेच दिया है, 24 रुपये हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट में आपको यक्ष का ही मान हल करना है और वही हमारा सॉल्यूशन है। यक्ष का मान निकल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए हम यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 में यक्ष प्लस में यक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू अपान में नीचे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में 4। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आप इसको पहले लिखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 100 में यक्ष, इसको आप इधर कर देंगे माइनस में 200 इज इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका ये 100 में यक्ष माइनस में 224 यक्ष इज इक्वल टू में 0। गुणा करने पर हमारा 2400 हो और जोड़े घटाएं तो हमारा 100 रुपये हो। तो कहीं न कहीं हम यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि 120 धन में माइनस में 120 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 120 में से आपको पता होनी चाहिए कि 120 दुना 400 अर्थात 20 हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। 100 में से अगर आप 120 घटा दें, 120 में से अगर आप 20 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस में 2400 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा यक्ष माइनस में 2400 इज इक्वल टू में 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 120 यक्ष माइनस में केवल 20 यक्ष माइनस में इतना इज इक्वल टू में 0। आप देख पा रहे होंगे इसमें कंसेप्ट में क्या दे रखा है, यक्ष का कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस में 120 है। यहाँ से आप 120 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा यक्ष माइनस प्लस में 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे कि आप 120 कॉमन ले लेंगे, एक यक्ष प्लस में 120 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यक्ष माइनस में 20 इज इक्वल टू में 0। दोनों खंडन को अलग कर दीजिएगा, यक्ष प्लस में 120 बराबर में 0 तो यक्ष इज इक्वल टू माइनस में 120। यहाँ पर देख रहे हैं यक्ष माइनस में 20 बराबर में 0 तो यक्ष इज इक्वल टू में केवल हो जाएगा 20। जो मौजूदा हालत में अगर क्रय मूल्य अगर 20 रुपया है तो 20% के हिसाब से 4 रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये 24 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि ये आपका लाभ ही तो था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेरे पास मान लीजिए 20 रुपया है, 20 रुपया हम खरीद करके लाया और 20 रुपये का मैंने 20% मैंने निकालूंगा तो 4 ही तो आएगा, वही हमारा लाभ है, जो ही मैंने लाभ यहाँ पर जोड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी आपका इसका आंसर जो दे रखा है यक्ष बराबर में 20 रुपया। आते हैं कंसेप्ट पर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी होती है, आ जाता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट पर आते हैं। कह रहा कि एक भिन्न है, भिन्न का हर जो है उसके अंश से एक अधिक है। यदि इस भिन्न का मतलब इस भिन्न का 3 गुना कर दिया जाए और उसके व्युत्क्रम में 2 गुना से एक कम है तो भिन्न जात कीजिए। व्युत्क्रम से एक कम है, यही आपको पॉइंट में रखना है। इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझिए। एक भिन्न है, हर उसके अंश से एक अधिक है। यानी अगर मैं बात करूं, एक जो भिन्न लिख रहा हूं, मैं कंसेप्ट में बात बता रहा हूं, जो मैं भिन्न लिख रहा हूं, अगर ये भिन्न है एक यक्ष बट्टे में यह वाई, तो जो ये नीचे वाला है ना, इस अंश से एक अधिक है। तो यानी यहाँ पर कहेगा यक्ष प्लस में 1, तो इसी ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो फिर क्या कह रहा है कि ये एक भिन्न हो गया। तो फिर क्या कह रहा है कि इस भिन्न का 3 गुना, मतलब ये अब प्रश्न में आ गया, प्रश्न के अनुसार में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो भिन्न जो दे रखा हुआ है यक्ष अपान में यक्ष प्लस में 1, इस भिन्न का 3 गुना
फिर क्या कह रहा है, इसके व्युत्क्रम के दोगुने से एक कम है। ये इसका जो 3 गुना है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा व्युत्क्रम जो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यक प्लस में 1 में यक, इसका ठीक उल्टा कर देते हैं। तो इसके व्युत्क्रम के दोगुने मतलब इसका हम 2 का गुणा कर देते हैं और फिर से एक कम, यानी इसमें से एक घटा देते हैं, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही इसमें बात कह दे रखा है और इसमें कुछ है नहीं। यानी हमको वो भिन्न क्या करना है, ज्ञात करना। अर्थात अगर मुझे यक्ष का मान मिल जाए तो हम यहाँ यक्ष का मान रख करके या फिर यहाँ पर यक्ष में दोनों को एक जोड़ देंगे तो दोनों का मान अंश और बटेहर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट में यही बातें हैं कि इसका जो व्युत्क्रम जो दे रखा है इसका उल्टा हो जाएगा और इसके दोगुना, देखिए कहा है व्युत्क्रम के दोगुना, तो व्युत्क्रम का दोगुना हो गया और फिर से एक कम, यानी यहाँ से हम एक कम कर दिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x में यक प्लस में 1 इज इक्वल टू में, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस में 2 में यक्स इज इक्वल टू माइनस में 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम यक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x में यक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 2x प्लस में 2 माइनस में यक्स में यक्स, इसका मल्टीप्लाई हम इक्वल टू है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें और इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x², इसका मल्टीप्लाई जो हम यहाँ करेंगे तो ध्यान में रखिएगा इक्वल टू में, ये देखिए दोनों ध्यान इसमें से घट जाएगा, 2x में से 1x घट जाएगा तो आपका 1x बच जाएगा और फिर प्लस में 2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका x प्लस में 1 भी है, ये भी आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x इक्वल टू में, यहाँ हो जाएगा x² प्लस में 2x प्लस में 2, और यहाँ देखेंगे आपका इसको इधर करने के बाद 3x² में से 1x यहाँ से घट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं घट जाने के बाद यहाँ पर 1 होता है, इसको बराबर के इस पार कर देंगे तो घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x², बाकी सबको आप इसमें ऐड करके इधर कर दीजिए माइनस में 3x, इसको भी माइनस में 2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंसेप्ट देखेंगे और आप न हो तो यक्ष का मान यहाँ से निकाल लीजिए धाराचार्य सूत्र के, ए का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा 2, और बी का मान क्या निकल जाएगा माइनस में 3, सी का मान माइनस में 2। तो यहाँ से आप यक्ष बराबर क्या लिखेंगे माइनस में बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac में 2 इंटू में a। तो माइनस में b का मतलब माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट में b² मतलब 9 4 इंटू में a इंटू में c मतलब माइनस में 2 में 2 इंटू में a। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस में रूट में, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 25, ये देखिए माइनस माइनस 15 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नीचे में 4। अब हम आते हैं पॉइंट पर, नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में 5 3 प्लस में 5 में 4 इज इक्वल टू में प्लस लेने पर है 8 में 4 इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में 5 में 4 माइनस में 2 में 4 दैट लाइक इक्वल टू माइनस में 1 में 2 हो जाएगा। तो मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो यक्ष का जो मान है, यहाँ पर जो यक्ष का जो मान है वो आपका हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें एक ऐड हो जाएगा और वो वही भिन्न है जिनका हम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर मैं सिद्ध करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पर दे रखा है कि वो अंश से हर जो है एक अधिक है, ये तो सर्टिफाई हो गया। लेकिन फिर क्या कह रहा है उसके 3 गुना, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ 2/3 का मैं 3 गुना कर देता हूँ, तो फिर क्या कह रहा है इसका व्युत्क्रम मतलब 3/2 से एक कम है, यानी एक कम है। इसको देखिए काट दीजिए 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कट जाने के बाद यहाँ से व्युत्क्रम में मतलब यहाँ से इसका दोगुने के व्युत्क्रम, यानी यहाँ पर इसका दोगुना हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू में आपका ये 2 हो जाएगा। ये इसका दोगुना कह रहा था, मैंने दोगुना नहीं कर रहे थे।
तो ये बात आप समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट में ऐसा क्या है जो आप समझ में आ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन में कैसे कैसे हम इसे हैंडल करेंगे। कल हम आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।